बताएं सर, आज व्यापारियों ने कुछ बाजार बंद किया हुआ, तो इससे क्या मैसेज जाएगा प्रदेश की सत्ता में या डिपार्टमेंट के नाम का या व्यापारियों के नाम का? देखिए, मीठे मीठा व्यापारी एक आरोप और लगा रहे पुलिस डिपार्टमेंट में कि सारा दिन अगर व्यस्त है तो चालान पाने में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप चल रही। भैया, चालान का माध्यम अच्छा बना पुलिस का, बाकी माध्यमों पे ध्यान निगाह कम है पुलिस डिपार्टमेंट की। देखिए, चालान में सिर्फ 2 मिनट की बात है कि व्यापारियों में रोज कहां से हुआ। पहली चोरी हुई जनता बूथ हाउस से, वो भी ऊपर से। उसके बाद हुई सिटी थाने के बिल्कुल सामने। उसके बाद हुई नया बाजार में। और नया बाजार में जो चोरी हुई है वो और ये चोरी, ये बता रहे हैं कि उनका चोर एक ही। कौन बता रहे हैं? ये जिनकी चोरी आपने बता रहे, पुलिस वाले बता रहे हैं। हम तो ले, हाँ ये चोरी हुई सिविल वर्दी में 10-15 पुलिस वाले आए थे। इनमें आप मेरे से नाम पूछोगे, नाम तो मेरे को पता नहीं। उन्होंने खुद ने मेरे को बयान दिया था कि ये चोरी वो चोरी से। आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साथियों, बैठ जाओ। सिस्टम सेम था ना, तो चोर तो वही थे। ये चोरी की अमाउंट ज्यादा थी, इसलिए पुलिस हरकत में आ गई। वो चोरी की अमाउंट कम थी, इसलिए थोड़ा हल हो गई। लोगों का ये मानना है कि चोरी तो चीज 5,000 की हो, जो 50 लाख की हो, वो बराबर है। तो वो 6 तारीख को हुई थी, वो बरामदगी हुई थी। ये तो अब तेरा जो विधायक जी एक मिनट कौन सी आपको डिटेल से एक बात करेंगे साहब। ये व्यापारी हैं सारे, और ये व्यापारी जो अपना व्यापार बंद करते हैं बहुत मजबूरी में करते हैं, इनका रोज का नुकसान होता है। लेकिन व्यापारियों के अंदर असुरक्षा की भावना है। मतलब ये चोरी की जो घटनाएं हैं, एक रूप से चोरी हो रही है, सभी में सिमिलरिटी है। चोरियों की घटनाओं पिछले 3-4 महीने से लगातार हो रही है। पहले जो जनता बूथ हाउस में चोरी हुई करीब 55,000 रुपए की, वो भी छत तोड़ के की गई, सेम वही चीज थी। उसके बाद चोरी बिल्कुल सिटी थाने सिटी थाने के बिल्कुल सामने, उसमें भी 3 लाख रुपए चोरी हुए, बिल्कुल ऐसे ही। फिर नया बाजार में हुई, उसमें भी सेम था। यहाँ पे हुई, वो भी सेम था। इसके अलावा रोज बाजारों में जितने भी ग्राहक आते हैं, उनके भी रोज पर्स निकाल लिए जाते हैं, उनकी भी रोज खबर लिखवाते हैं, रोज रिपोर्ट लिखवाते हैं, उनकी भी कोई बराबरी नहीं होती। ठीक है। अब जो चोरी हुई, इसमें अभी तो बल्कि चोरी में एफआईआर में भी लिख रखा है 1.5 किलोमीटर दूर चोरी हुई, बल्कि थाने से 150 मीटर ही दूर है वो चोरी को, इसमें एफआईआर में लिख रखा है। हाँ, तो हम सर ऐसा है कि जब तक हमें एक संतुष्टि नहीं मिल जाती कि जब तक इन घटनाओं पे कब विराम मिलेगा और हमारी बरादरी कब तक होगी, जब तक ये विधायक सब यही बैठे हैं, ये विधायक जी के नेतृत्व में, बाकी अपनी बात विधायक की रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आपने आश्वासन में 2-3 दिन पहले दिया था, ये जब से ये चोरी पकड़ी जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। और आज तक वो, मैं 3 दिन के बाद चंडीगढ़ से आया हूँ, आज भी वो काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो पहले नए बाजार की घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी थी, और यहाँ की भी जानकारी जो ये बाजार वाले कह रहे हैं, आपके माध्यम से ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था। और एक निवेदन इसके बाद का है, ये काम पहले करें आप, उसके बाद बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस वाले चलते थे एक बाजार में, इसी प्रकार ये 5-4 बाजार है, उनमें गश्त का कार्यक्रम करवाना चाहिए, जिससे कि अपराधियों को भी ये पता लगे जब पुलिस अलर्ट है। पुलिस अलर्ट है तो मतलब ये है कि सारा का सारा हमारा जो काम है बाजारों से निर्भर है। और मैं भी व्यापारी रहा हूँ शराब का बाजार का, लेकिन ये जो घटनाएं हुई है ये जिंदगी घटनाएं हैं। और ये प्रशासन के विरोध में भी कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया कि प्रशासन का हमने साथ देना। तो सीआईए से इसकी जानकारी करवाए आगे की। और दूसरी बात यह है कि जो गश्त का कार्यक्रम है वो भी पूरा करवाना चाहिए, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से माध्यम से। तो ये एक मेरा कहना है कि व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए आपको यहाँ पे जो हमारी सबसे ऊंचे की सीट है वो आपको दे रखी है।
तो आप इसमें न्याय टिप्पणी का क्रम। सर्वप्रथम यहाँ पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे विधायक साहब, सभी डिपार्टमेंटल के अध्यक्ष, देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही दुखद घटना है जो ये चोरी हुई, लेकिन कुछ बातें, कुछ तथ्य मैं स्पष्ट कर दूं। जब कोई घटना होती है तो हमें ऐसा आभास होता है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए इस चीज को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ आंकड़े पहले तो आपके प्रस्तुत आपके समक्ष लेके आया हूँ। इस वर्ष सिटी थाने की बात करें, 2022 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। अगर गृह भेदन की बात करें, घर में घुस के चोरी, उसमें 10 केस पिछली बार दर्ज हुए थे इसी टाइम में, इस पर 4 हुए, जिसमें से ये हमारा इंक्लूड 60% की गिरावट है। ऑर्डिनरी थेफ्ट, दूसरा तरह का थेफ्ट होता है जो 12 केस दर्ज हुए थे पिछले साल, इस साल 6। एमवी थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट, पिछले साल इसी टाइम में 3 केस दर्ज हुए थे, 23 दर्ज हुए। एक हेड में 457 में 60% की गिरावट है, मोटर व्हीकल में 30% की और ऑर्डिनरी थेफ्ट में 50% की। और हमारी तरफ से एक भी मुकदमा अगर कोई दर्ज नहीं करता है, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। ये मुहिम पहले भी थी और ये मुहिम अभी भी है। इसके ये कारण क्या हुआ है, क्यों कम हुई? कम इसलिए हुई है क्योंकि मेरे आने के बाद मैंने देखा कि राइडर्स की जो है, मुझे पता लगी, लोगों से पता लगी कि राइडर्स जो हैं वो नियमित रूप से अपनी गश्त नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक राइडर का प्लान बनाया, इनकी शिफ्टें बनाई, दिन और रात की गश्त बढ़ी। खास तौर पे रात की जो गश्त थी, वो जो मुलाजिम थे तो दिन भर कई बार थके हुए होते थे, रात को उनकी ड्यूटी लगती थी। मैंने उनको रात को फ्रेश, बिना थका हुआ व्यक्ति अपने घर से आराम करके आए, वो राइड ड्यूटी करे। और उसका परिणाम था कि जब फिर त्योहार का सीजन आया था, आप सभी लोगों ने मेरे पास आके मेरे ऑफिस में इस बात की बड़ी सराहना की थी कि किस प्रकार से बिना कोई जेब कतरे के, आपने कहा था, बिना कोई जेब कतरे के, बिना कोई चोरी चकारी के हमारा त्योहार बहुत बढ़िया गया। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सभी ने इस बात की प्रशंसा की थी उस वक्त। आज ये घटना होगी तो हम कई बार उस चीज को इससे जोड़ते हैं कि बढ़ रही है घटनाएं। तो मैं घटना बढ़ने के ऊपर तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जो आंकड़े हैं आप ही लोगों के, और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं गया था, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया, चोरी हुई, तो वो भी आप वेलकम है। उसको भी हम किसने, तो आप कब गए थे और कब आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये हम बर्दाश्त नहीं करते। और अगर यही आंकड़े हैं तो आंकड़ों से 60, 50 और 30% की गिरावट है, गश्त में बढ़ोतरी। अब बात रही कि गश्त और बढ़ानी चाहिए, ये बात बिल्कुल सहमत है। जैसे विधायक जी ने कहा पैदल गश्त, बाइक पे गश्त है, पैदल गश्त भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक चौकीदारी व्यवस्था जो है, चौकीदार जो ट्रेडिशनली दुकानों में, बाजारों में लगते हैं, उसको भी सुदृढ़ करेंगे आपके माध्यम से। उसको भी हम साथ में हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके और अच्छी गश्त करवाएंगे। तो हम अपने प्लान में काफी हद तक जो चोरियां हैं उसको घटाने में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। लेकिन ये घटना ऐसी हुई जिसको हम लगातार, अब ये बात आपने एक बात और कही, जो एक और मिसकंसेप्शन हो गई है। मैंने अपनी टीमों से भी अभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाई कि पिछली घटना जो 6 तारीख की थी और ये घटना, क्या ये सेम व्यक्ति ने करी है? जो पिछले वाले की है उसके अंदर व्यक्ति ही पहचान नहीं आ रहा है, तो ये तो किसने भी क्लेम किया है कि ये सेम व्यक्ति है, बिल्कुल गलत। ये तो वो जब व्यक्ति पकड़ा जाएगा और वो व्यक्ति उसके बाद जब इंटरोगेट करेंगे, क्योंकि अभी तक की हमारी किसी भी तरीके से, किसी भी फुटेज से ये स्पष्ट नहीं है कि वो व्यक्ति सेम। तो ये जो विषय है कि जी 6 तारीख वाले पे काम करते तो तेरा काम तो हर एक घटना पे करना चाहिए और हर घटना पे काम किया भी। अब आप मानिए, आपने खुद कहा कि ये बड़ी घटना है तो पुलिस अब हरकत में है। अब ये घटना जब से कर रही है, पुलिस दिन रात ये कर रखा है। अब ये एक व्यक्ति है, मालूम प्रतीत होता है बाहर का, ट्रेन के माध्यम से पैदल आया है, पैदल गया है। 50 या 60-70 अधिक हमने कैमरे, कई घंटों की फुटेज पुलिस ने चेक कर ली। कई तरह की देखिए तफ्तीश जो है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको कि किस प्रकार से पुलिस काम करती है। कई स्तरों पे काम होता है, एक स्तर पे जब सक्सेस नहीं मिलती फिर दूसरे स्तर लेवल बढ़ाया जाता है।
फिर वहां सक्सेस नहीं मिलती, फिर तीसरा लेवल। तो कई बार हमारे पास अभी बहुत सारे इसमें तफ्तीश के मायने बचे हुए हैं और कुछ हमारे पास संदेहजनक नंबर भी आए हैं, वो वेरीफाई करते हैं। पर चूंकि वो व्यक्ति जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कहीं बाहर का है, तो थोड़ा समय हमें लग रहा है। हमारी नियत हर केस को सॉल्व करने की होती है और जो ज्यादा बड़ा केस हो जाए, जाहिर सी बात है उसमें और ज्यादा ध्यान पुलिस लगाती है। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं इस शहर में हुई हैं और पुलिस मेजॉरिटी में सक्सेसफुल रही है उसको सॉल्व करने के लिए। हमारी नियत अभी भी यही है कि इस केस को हम अब चाहें, अब 2 मिनट में हम चोर को पकड़ने के लिए इतनी हमारी इच्छा शक्ति है। अब इसके अंदर हमारा जो तकनीकी रूप से जो हमारे पास जितने भी जांच के पहलू हैं, जो भी हमारी तरीका सॉल्व करने के लिए ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस है, वो सब लगाई हुई। आप धैर्य रखिए। ये मिसकंसेप्शंस है, चोरियां बढ़ रही हैं, ये मिसकंसेप्शन है सेम बंदा था, इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। किसी वीडियो क्लिप से वो कंफर्म नहीं है कि दोनों सेम थे और हम इसको भी और उसको भी, दोनों को वारदातों को ट्रेस करने में लगे हुए हैं और 110% अपना दे रहे हैं। आप लोग कृपया अपना काम करें। गश्त हम पहले से भी बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, गश्त पहले से ही बढ़ाए रखी है। पैदल गश्त जैसा विधायक जी कह रहे हैं, पैदल गश्त भी बढ़ाएंगे। आपके चौकीदारों से भी मीटिंग करेंगे, उनकी भी ड्यूटी। अब जब सभी देख लिया हमने छतों पे ही एंट्री हो रही है, तो चौकीदारों को हम ज्यादा छतों की तरफ डाइवर्ट करेंगे ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और इसको हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए। बाकी देखिए ऐसा है ना, एक लेवल के बाद डॉक्टर कहते हैं ना कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, कुछ परमात्मा भी देगा। तो वो मिलजुल के हमें एक क्लू मिल जाना चाहिए ऐसा, जिससे कि हम तक पहुँच जाए। लगे धन्यवाद। ये 6 व्यापारी भाई जिनके चोरी हुई है, मुझे पता है आपने जबरदस्त लड़ाई लड़ी हमारे लिए, क्योंकि आपने बदमान देवलस का भी द्वार तक के आदमी उठवा दिया। हमें पता है आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन अब हमारे व्यापारी भाइयों को यह संतुष्टि देकर जाओ भाई, हमने आज तड़के परसों 2 दिन 4 दिन में उस दिन हम छुआ देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ हैं। आप हमारे मालिक को भाई का भाई साहब आप तो बैठो यार, आप बैठो बैठो एक बार मिल ली होगी, कोई और दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। ऐसा है ये चीज मैंने आपको बताई। अभी 1 मिनट और बात कर रहा हूँ। मेरे पास क्लू आए, पक्का अभी हमारे कुछ नंबर आए, अगर उनमें से कोई नंबर हुआ पकड़ा जाएगा। हमारी तो उसको पकड़ने की हर कोशिश है। मैं आपको अगर ये कह दूं कि 12 घंटे 24 घंटे, वो बात आज के टाइम पे जब मेरे पास पुख्ता सबूत आ जाए और बंदा ही ढूंढना हो, तो हमारा पूरा प्रयास है। अब ये टाइम समय सीमा बांध के आपको देखिए, मेरे को यहाँ बुलाने का, विधायक जी के यहाँ आने का मतलब ये है कि जी पुलिस प्रशासन और शिद्दत से पूरा 100% अपना दे। मैं आपको वही कहने आया हूँ कि हम दे भी रहे थे और आपको आज बता भी दिया कि हम दे रहे हैं। अगर किसी को ये भी लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जानना है, किसी की रुचि है, कंप्लेनेंट की रुचि है, वो हमारी टीम जो है, हमारी साइबर की टीम है, हमारी सही की टीम है, उनसे आप संपर्क में रह सकते हैं। आपको एक एक स्टेप बताएंगे क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको बोलेगी। हम अपना पूरा दे रहे हैं, 110% दे रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपके साथ खड़े हैं और करेंगे इसको सॉल्व हम, ठीक है ना। और जितना जल्दी हमारे को अच्छा क्लू मिल जाएगा उतना जल्दी हम कर देंगे, ठीक है जी। और जहाँ तक सही की बात है, वो केस सही में हम क्या करें, ठीक है। कृपया करके हमारा सहयोग कीजिए। अगर हम यही खड़े रहेंगे तो फिर हमारी अगर एसपी को आप यही बिठा लेंगे फिर काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप हमें हमारी टीमों को हमारी टीमों को काम पे 2 दिन 4 दिन को सर आप काम करो, अच्छा बोले जाओ हमारे आप कंप्लेनेंट हमारे साहब ने आश्वासन दिया है, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और हम भी काम कर रहे हैं प्रशासन के साथ। तो भाई सारे व्यापारी भैया ने मंजूर था भाई, शाम जी ने भी दुकान पे इतने जब तक चोर कट के दो थोड़ा आ जाओ प्लीज। एक मिनट
बताएं सर, आज व्यापारियों ने कुछ बाजार बंद किया हुआ, तो इससे क्या मैसेज जाएगा प्रदेश की सत्ता में या डिपार्टमेंट के नाम का या व्यापारियों के नाम का? देखिए ऐसा है, ये घटना हुई है चोरी की। इससे व्यापारियों को इन्होंने आज जो बाजार बंद करने का जो आह्वान किया था वो इसलिए किया था कि भी पुलिस जो है और सख्ती से काम करे। हम लगातार कंप्लेनेंट को कम्युनिकेट कर रहे थे किस प्रकार से पुलिस टीमें काम कर रही हैं, अपना 110% पुलिस टीमें दे रही हैं, हर तरह के तकनीकी जांच में लगे हुए हैं। हम बहुत नज़दीक हैं जो है चोर को पकड़ने में। कुछ संदेहजनक नंबर भी हमारे पास आए हैं, लेकिन तकनीकी जांच में कुछ समय लग जाता है। तो मैंने आज वही सभी व्यापारी भाइयों को बताया है कि हमारी जांच जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कहीं कहीं पहलुओं पे जांच होती है। तो हम संदिग्ध नंबर की तलाश में लगे हुए हैं, जल्दी हम इसकी घटना को सॉल्व करेंगे। सर, कितनी गैदरिंग मान सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के, अधिकारियों की? क्या कर्मचारी कम है या जनसंख्या बढ़ रही है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पुलिस विभाग जो है उसमें आपने कहा सर इन शहरों में कि थका हुआ जवान फिर सुबह ड्यूटी करेगा तो किस तरह काम चलेगा, रात का जवान थक जाए तो किस तरह काम करेगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जवान की हम नंबर ऑफ ड्यूटी आवर्स जो है ना, वो ड्यूटी आवर्स मैंने कहा था कि रात की जो गश्त करता है खास तौर पे, अगर दिन में वो ड्यूटी करेगा तो वो थक जाएगा। जब हमने इसी को इम्प्रूव किया, इसी को इम्प्रूव करने से हमारी चोरियों में, जैसे मैंने बताया आंकड़े आपको, 60% से लेकर और 50% और 30% अलग अलग हेड्स के अंदर हमारी गिरावट आई है, मात्र रात की गश्त को हमें सशक्त करने पर। अब एक नया पॉइंट आया है कि जी पैदल गश्त की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है। सर, एक मीठा व्यापारी एक आरोप और लगा रहे पुलिस डिपार्टमेंट में कि सारा दिन अगर व्यस्त है तो चालान पालने में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप चल रही। भैया चालान का माध्यम अच्छा बना पुलिस का, बाकी माध्यमों पे ध्यान निगाह कम है पुलिस डिपार्टमेंट की। देखिए चलान में पुलिस ने अब जो शुरू किया है, जितना हमने पोस्टल चलानिंग पे ज्यादा जोर है, यानी कि बिना इंटरफेस के, मैनुअल इंटरफेस है ही नहीं। हमारा जितना भी हेलमेट के चलान होते हैं, ट्रिपल राइटिंग के चलान हो रहे हैं, हमारे कैमरों से हो रहे हैं, करीब 100 से 150 चलान इन कैमरों से, क्योंकि हमारा मकसद है लॉ इन्फोर्समेंट कराना, ट्रैफिक के नियमों की पालना कराना, लोगों की जान बचाना। उसी हेलमेट के पहनने से लोगों की जान बचती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि उनको पकड़ के चलान करना। कि पुलिस डिपार्टमेंट का सिर का दर्द बने हुआ चोर? बिल्कुल नहीं जी, ये जो चोर हैं, चोर पुलिस का खेल तो हमेशा चलता रहेगा और पुलिस जो है चोरों की नाक में दम किया हुआ है। तभी मैं कह सकता हूँ कि जो इतनी भारी गिरावट अगर आई है तो लोगों में, चोरों में इस बात का डर है कि लोग कानून व्यवस्था यहाँ बनी हुई है और ये घटना है इसको जल्दी सॉल्व कर देंगे। सर, इस प्रकार से व्यापारियों ने कहा कि आज अल्टीमेट समय देके जाए। सर, क्या समय मान सकते हैं? आप एक ऑफिस में मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। वो तो आपकी बात ठीक है जी, ऑफिस में सब मिलेंगे। अब जैसे चोरी में 10 दिन होने में आगे जी। थैंक यू सर। तो जी अधिकारियों की